हमारे देश में इस वक्त एक गजब की नौटंकी चल रही है, बल्कि इसे नौटंकी ना कहकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जाने वाला एजेंडा कहा जाना ज्यादा ही बेहतर होगा। एक तरफ मुंबई में मुसलमानों के त्योहार में खलल पैदा करने के लिए हिंदूवादी संगठन बवाल कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की भाजपा सरकार टुकुर टुकुर ताक रही है। इसके सामने गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी और आवाम के मुद्दों को दरकिनार करने के लिए हिंदू मुस्लिम से ज्यादा बेहतर कोई मुद्दा रह नहीं गया। एक तरफ मीरा रोड में मौजूद रहने वाले अपार्टमेंट के मुसलमानों को परेशान करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। मुसलमानों की कुर्बानी रोकने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, सुअर की नुमाइश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदूवादी संगठनों की कठपुतली बन गई है। गोरेगांव पूर्व में गोकुल धाम सैटेलाइट गार्डन फेज 1 में मौजूद आजाद नगर D3 इमारत के कंपाउंड में कुर्बानी के बकरों को रखने के लिए एक शेड बनाया गया था। बाकायदा BMC ने बकरे बांधने के लिए परमिशन भी दी थी। सोसाइटी ने भी कुर्बानी देने के लिए इजाजत दी हुई थी, लेकिन एक रात पहले परमिशन को अचानक कैंसिल कर दिया गया। अब इसे जबरन परेशान करने का तरीका ना कहा जाए तो क्या कहा जाना चाहिए? क्या ये कानून है? क्या नियम के तहत मुंबई में या फिर पूरे महाराष्ट्र में सरकार हिंदूवादी संगठनों के दबाव में काम नहीं कर रही? बीजेपी की लोकल नगर सेविका प्रीति सटम ने वार्ड ऑफिसर को खत लिखकर अपना विरोध जताया। प्रीति सटम ने अपने खत में नियम का हवाला देते हुए कहा कि सोसाइटी के बगल में ही स्कूल और हिंदू धार्मिक स्थल है, इसलिए सोसाइटी के अंदर बकरों की कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पर सवाल है कि बकरों की कुर्बानी से हिंदू आस्था या फिर स्कूल का क्या लेना देना? क्या BMC ने और सोसाइटी ने परमिशन देने से पहले कानून को नजरअंदाज कर दिया था? ऐसा नहीं है। हिंदूवादी संगठन इस वक्त एक के बाद एक हो रही खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों के त्योहारों में खलल पैदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ईद उल अजहा मनाया जा रहा है, कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ भारत के हिंदूवादी संगठनों को क्यों हो रही है? जब हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो हिंदूवादी संगठन कौन से खेत की मूली है? इन्हें आखिर क्यों मिर्ची लग रही है? जब पैसा मुसलमान का तो बकरा भी मुसलमान का, त्योहार भी मुसलमान का ही है। इनकी कमर में क्यों दर्द हो रहा है? जब मंदिर के बगल में मौजूद सोसाइटी में चिकन मटन बन सकता है, नॉनवेज आइटम बन सकते हैं, दारू का सेवन हो सकता है, तो बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? कुर्बानी जो करेगा अपने घर में करेगा, अपने फ्लैट में गोश्त पकाएगा, खाएगा, पिएगा, बिंदास होकर अपना त्योहार मनाएगा। पर हिंदूवादी संगठनों को यह बताना चाहिए कि बकरी की कुर्बानी से क्यों उनका कच्छा सुलग रहा है, क्यों उनकी धोती में आग लगी हुई है, क्यों उनका निक्कर फटने के कगार पर पहुंच चुका है। नगर सेविका का कहना है कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी खड़ा हो सकता है। और यही सवाल है कि यह बकरों की कुर्बानी है या फिर हिंदुओं की धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है। चलो मान लिया जाए कि हमारे देश में हिंदुओं का एक तबका गाय को माता मानता है, उसे गौ माता कहता है, गाय की पूजा करता है। पर यह तो बताओ कि बकरे की कुर्बानी से धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है? क्या बकरे को बकरा माता कहा जाता है? क्या बकरे को किसी देवी देवता का अवतार माना जाता है? क्या अगर बकरा ईद में बकरा कटने से धार्मिक भावना आहत हो सकती है, तब तो देश भर में रोज जितने भी बकरे हो रहे हैं, देश भर में जितने भी बकरों का गोश्त बिक रहा है, उन सबको देखकर हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होनी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है कि अल्पसंख्यकों के त्योहार पर ही खुलकर सामने आ जाती है? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो अक्सर मुस्लिम त्योहारों पर ही उठकर खड़ी हो जाती है? इस बीमारी का इलाज कैसे होगा? इस बीमारी के इलाज के लिए क्या करना होगा? बेहतर तो यही है कि किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज कराया जाना चाहिए। लेकिन अगर मेंटल हॉस्पिटल में भी इस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, पागलों के डॉक्टर ने भी अगर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, तो फिर लठ से ही इलाज किया जा सकता है। ABP न्यूज के मुताबिक मुस्लिम समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के चलते BMC ने एक रात पहले ही सोसाइटी में कुर्बानी के परमिशन को रद्द कर दिया। बीजेपी नगर सेविका को सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। पिछले 2 साल से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये नाइंसाफी है। वहीं ABP न्यूज ने एक मुस्लिम शख्स के सवालों का जिक्र किया है, जिसमें एक शख्स ने काफी नाराजगी का इजहार किया। उसने सवाल किया और कहा कि संविधान में क्या ये बात लिखी है कि मुसलमान अपना त्योहार नहीं मना सकता? बाकी सब तो अपने त्योहार मनाते हैं, अगर हम भी मना लें तो क्या दिक्कत? लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? क्या हम आपके घर में ये देखने आते हैं कि आप क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं? या आप हमारे घर देखने आते हैं? जब कोई भूखा मरता है तब तो कोई पूछने नहीं आता कि तुम भूखे क्यों मर गए। कोई नगर सेविका भी, आम आदमी या बड़ा नेता तक नहीं पूछने आता। अगर आपको सच में मदद करनी है तो उन हजारों लोगों की करिए जो सड़क पर भूखे मर रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। BMC ने 119 जगहों पर कुर्बानी की परमिशन दी है। डिप्टी मेयर संजय घाड़ी ने बताया कि BMC ने बकरे की कुर्बानी के लिए 109 जगहों पर परमिशन दी है। गोरेगांव और घाटकोपर ऐसी जगह हैं जहां बकरों का हाउसिंग सोसाइटी कैंपस में लाकर कुर्बानी का इंतजाम किया गया था, लेकिन लोगों के ऐतराज जताने के बाद यहां पर इजाजत को रद्द कर दिया गया। अब यहां गौर करिए कि जिनको लोकल कह रहे हैं, क्या वो उसी कैंपस के लोग हैं?
हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है मुसलमान अपने त्योहार कैसे मनाते हैं या वो कौन से जानवर की कुर्बानी देते हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि सिर्फ पसंदीदा तत्व और सामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश, लफंगे खुद को हिंदूवादी संगठन कहते हैं। भगवा चोला ओढ़कर पूरे हिंदू समाज को ही बदनाम करने के लिए खुद को हिंदूवादी संगठन के तौर पर पेश करके यहां वहां हर जगह बवाल काटते हैं। ऐसे में भारत के हिंदुओं के खिलाफ दुनिया भर में यही संदेश जाता है कि ये अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देते, उन्हें कुर्बानी नहीं करने देते, उन्हें त्योहार नहीं मनाने देते। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मुसलमानों पर हो। बीते साल क्रिसमस के दौरान देश भर में हर जगह इन कट्टर हिंदूवादी संगठनों की हरकतों को पूरी दुनिया ने आंख खोल कर देखा। कैसे चर्च में घुसकर इन लोगों ने बवाल मचाया, कैसे ईसाइयों को इन लोगों ने परेशान किया, कैसे इन लोगों ने दूसरों के त्योहारों में खलल पैदा किया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बकरा ईद के मौके पर बकायदा महाराष्ट्र के कल्याण में भी बवाल हो गया। वहां दुर्गा मंडी किले में नमाज के दौरान मंदिर बंद किए जाने का तनाव चल रहा है। इसके चलते मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। खास बात यह है कि किले में ईदगाह है और मंदिर भी है। ईद के मौके पर हर साल नमाज के दौरान मंदिर को बंद रखा जाता है। अब सवाल है कि अगर लोकल प्रशासन नमाज के दौरान कोई भी तनाव खड़ा होने से रोकने के लिए मंदिर को कुछ वक्त के लिए बंद करता है तो उसमें हिंदूवादी संगठनों को क्या तकलीफ है? उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे मंदिर में पूजा नहीं होती और ना 24 घंटे नमाज होती है। साल में 2 बार बड़ी बड़ी नमाजें होती हैं और वो भी कुछ मिनट के लिए। उससे किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत हिंदूवादी संगठनों को हो रही है क्योंकि विश्व गुरु के नाम पर जो गुब्बारा फुला रखा था वो अब फुस हो गया है। इन्होंने पूरे देश को गुमराह कर रखा था। अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इनकी बंद कलई खुल गई है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर इनकी जबान हलक में अटक चुकी है। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए जबरन हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं। मौजूदा भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस मिल नहीं रहा, अगर मिल भी रहा है तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, किराया महंगा होता जा रहा है, आम लोगों को कहीं कदर नहीं हो रही। रोजगार मांगने पर डंडे से स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े इम्तिहान, बड़े बड़े एग्जाम को कैंसिल करना पड़ रहा है। सरकार जिस इम्तिहान को कराती है उसी इम्तिहान के पर्चे लीक हो जाते हैं, सजा किसी को नहीं मिलती है। बस इन्हीं सब मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। आखिर इस तरह की नौटंकी और तमाशे कब तक चलते रहेंगे और कब तक हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काकर सियासत की जाएगी? इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, हिंदू समाज खुद ही सामने आए, इन हिंदूवादी संगठनों का मुकाबला करे, इन्हें अपने इलाके से धक्के मार कर भगाए, वरना मुट्ठी भर चंद मुसलमानों से हिंदूवादी संगठन ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि इनके कंधे पर सत्ता और सिस्टम का हाथ है और जिसके कंधे पर सत्ता और सिस्टम का हाथ होता है उसे चंद मुट्ठी भर लोग मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए देश इकट्ठा हुआ था, उसी तरह से अंग्रेजों के इन चेले चपाटियों और गुलामों को भगाने के लिए भी देश को इकट्ठा होना होगा, वरना आने वाले दिन बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।